गुलाब, हाँ, दवा, जहर, क्या क्या है? गुलाब, खाब, दवा, जहर, क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? गुलाब, खाब, दवा, जहर, क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? और शाह, कलंदर, फकीर, इमाम, क्या क्या है? शाह, कलंदर, इमाम, फकीर, क्या क्या है? तू जानता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? दोस्तों, सुबह मुझसे एक शख्स की मुलाकात हुई। मेरे उस दोस्त ने सुबह मुझसे पूछा कि आज तुम लोगों की सभा है, आज तेरा भाषण है, और मैं ये जानता हूं कि तू कुछ न कुछ हम लोगों के बारे में जरूर कहेगा। तो मैंने कहा हाँ कहूंगा। मेरे उस दोस्त ने कहा कि सोच समझ कर बोलना, हो सकता है कि तुझे कुछ नुकसान हो। तो मैंने अपने उस दोस्त से कहा कि तुझे इस बात का जवाब आज मैं मंच पर दूंगा, और उसका जवाब यह है कि क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। और जमाने का खौफ मुझको क्या डराएगा, जमाने का खौफ मुझको क्या डराएगा। मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया था वज़ू के बाद, मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया था वज़ू के बाद। मंच पर बैठे हमारे भारतीय क्षेत्रीय कामगार पक्ष के लाडले और स्थायी उम्मीदवार अली जनाब अकबर हुसैन राजू भाई, और इस वार्ड से हमारी नगर सेविका खैरुन्निसा अकबर हुसैन, और दीगर वरिष्ठ नेतागण, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दे में रहकर सुनने वाली इज्जत माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, हमारा आप सब मिलकर बखूबी जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ महीने पहले 15 अगस्त हमारे बीच आई और चली गई। हम सब हिंदुस्तानियों ने मिलकर आजादी की खुशियां मनाई। सब लोगों ने तिरंगे को सलाम किया और अपने सीने पे तिरंगा लगाया, और अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत देते हुए हमने 15 अगस्त की खुशियां मनाई। लेकिन यहां जमा और हुकूमत चलाने वालों से मेरा यह सवाल है, आप सब अपने दिल पर हाथ रखकर यह बताइए, क्या यह देश वाकई में आजाद हो गया है? क्या यह देश वाकई में आजाद हो गया है? क्या इस देश में हम लोगों के हक हमको बराबर मिल रहे हैं? आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आजादी क्या है? दर दर की ठोकरें, जिल्लतें, रुसवाइयां, क्या यही हम लोगों के लिए आजादी है? और इससे बढ़कर हमारे लिए यह कि हमारे माथे पर एक कालिक पोत दी गई कि मुसलमान आतंकवाद है। क्या यह हमारी आजादी है? क्या इसीलिए हमारे रहनुमाओं ने अपनी जान, माल, धन, मन, सन की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया? क्या इसीलिए यह दिन हमारे लिए मुकर्रर किया गया कि आज यह फिरका परस्तों, आज यह बीजेपी, शिवसेना जैसे सियासी लीडरान हमको कहते हैं कि मुसलमान आतंकवाद है? आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का मुसलमान खुलेआम तो जी रहा है, लेकिन वाकई में एक आजादी की जिंदगी जी रहा है? क्या इसीलिए हमारे रहनुमाओं ने
अपना खून बहाया। आज बीजेपी के लोग ऐलान करते हैं कि मुसलमान अपने मदरसों में आतंकवाद को पनाह देता है, और वो लोग कहते हैं कि मुसलमान देश को बांटना चाहता है, मुसलमान देश को तकसीम करना चाहता है। और एक लीडर तो ये कहता है कि अगर मुसलमान देश को तकसीम की तरफ ले जाएंगे तो इन्हें गुजरात की तरह कैंपों में रहना पड़ेगा। ये फिरका परस्त लोग हमसे कहते हैं कि हम मुल्क को बांटना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, आप लोग क्यों नहीं बस साख्ता उठकर ये कहते हैं कि हमने अपने खून से हिंदुस्तान को सींचा है। दोस्तों, आज हम पर जो ये इल्जाम उठाए जाते हैं, यहां बहुत से सरकारी अफसर अगर मेरी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, अगर मीडिया का कोई बंदा यहां मौजूद है जो मेरी बात सुन रहा है, तो वो ये छापे कि एक नौजवान कह रहा था कि मुसलमान आतंकवाद नहीं है, और इसका प्रूफ मैं दूंगा, इसका सबूत मैं दूंगा। दोस्तों, हमने अपने लहू से बल्कि हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को दिया है। मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले पूरी दुनिया में कॉफी किसने इजाद किया? मुसलमान ने। पूरी दुनिया को पैराशूट देने वाला कौन? मुसलमान। पूरी दुनिया में सबसे पहले मेडिकल सेंटर बनाने वाला कौन? मुसलमान। इस पूरी दुनिया को परमाणु संपन्न बनाने वाला एपीजे अब्दुल कलाम आजाद कौन है? मुसलमान है। इस हिंदुस्तान को परमाणु बम देने वाला एपीजे अब्दुल कलाम आजाद कौन है? मुसलमान है। इस हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत लिखने वाला, सारे जहां से अच्छा लिखने वाला अल्लामा इकबाल कौन है? मुसलमान है। इस हिंदुस्तान में सबसे बेहतर शाहनाई बजाने वाला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है? मुसलमान है। इस हिंदुस्तान का सबसे अच्छा तबला बजाने वाला जाकिर हुसैन कौन है? मुसलमान है। और दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले तलवार उठाने वाला मेरा सिराजुद्दौला कौन था? मुसलमान था। कर्नाटक की सरजमीन पर अंग्रेजों को मिट्टी चाटने पर मजबूर करने वाला शेर मसूर कौन था? मुसलमान था। इस दुनिया को सबसे पहले यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने दी। इस दुनिया में सबसे पहले शैम्पू मुसलमानों ने इजाद किया। इस दुनिया में सबसे पहले टूथब्रश मुसलमानों ने इजाद किया। इस दुनिया को केमिस्ट्री सब्जेक्ट मुसलमानों ने दिया। इस दुनिया को ज्योग्राफी सब्जेक्ट इब्ने हम्माद मुसलमान ने दिया। इस दुनिया को अलजबरा का सब्जेक्ट मुसलमानों ने दिया। इतना सारा देने के बाद ये कहते हैं कि मुसलमान देश को तकसीम करना चाहते हैं। इतना तो हमने दिया है, लेकिन गांधी को मारने वाले का नाम नथुराम गोडसे, उसका नाम कहीं नहीं उठाया जाता। इंदिरा गांधी को मारने वाला ब्लैक कैप्टन ग्रुप, उसका नाम कहीं नहीं आता। मालेगांव बम कांड करने वाले लोगों का नाम कहीं नहीं आता। अजमेर शरीफ में बम ब्लास्ट करने वालों का नाम कहीं नहीं आता। राजीव गांधी को मारने वाले का नाम कहीं नहीं आता। लेकिन अगर कहीं बम फटता है तो सबसे पहले नाम आता है, तो वह है मुसलमानों का। सबसे पहले नाम अगर कहीं लिया जाता है तो नाम लिया जाता है मुसलमानों का। एक जगह बम फटता है, मीडिया वहां पहुंचती है, आज तक वाला कहता है कि इतने लोग मारे गए, जी न्यूज वाला कहता है कि इतने मारे गए। अभी तक इस बात की तरकीब नहीं हुई कि कितने लोग मारे गए, लेकिन इस बात की खबर मिल जाती है कि इनका संबंध फला फला संस्था से, फला फला अलकायदा जैसे कई आतंकवाद संगठनों से है। दोस्तों, हिंदुस्तान में कहीं कुछ भी हो जाए, फर्स्ट मुसलमान है। आज महाराष्ट्र का गृह मंत्री दिल्ली में बैठकर बोलता है कि मुसलमान जो कौम है वो पढ़ाई लिखाई से दूर है, वो एजुकेशन की तरफ नहीं जाती। लेकिन मैं जब बताऊं कि जब हमारे बंदे पढ़ लिख कर कंप्यूटर की तरफ जाते हैं, आईटी फील्ड में जब कदम रखते हैं, तो उनका नाम अलकायदा, सिमी, लश्कर ए तैयबा जैसी संगठनों से जोड़ दिया जाता है। हम पढ़ाई से दूर नहीं, हम पढ़ाई के करीब जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हमको पढ़ने नहीं देते, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये कौम पढ़ लिख कर तरक्की कर गई और अगर अपना हक मांगने लग गई तो हमारे हम मजबूर हो जाएंगे इनको इनका हक देने। आज हमारे लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कोई अच्छी कॉलेज नहीं, कोई अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे इलाके में कोई अच्छा कॉन्वेंट स्कूल नहीं। आज इस गांव के लोग, इस गांव के नौजवान हजरात यहाँ की जमीन छोड़कर कोई दुबई, बहरीन जैसे इलाकों में जाके कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं क्योंकि अगर हम नहीं पढ़े, यहाँ रहकर कमाएंगे, अपनी बीवी की मोहब्बत को तर्क करते हैं, अपने वतन की मोहब्बत को छोड़ते हैं, अपने बच्चों की मोहब्बत को छोड़ते हैं, इस बिहार पर कि मैं नहीं पढ़ा, आज मैं सभी का काम कर रहा हूँ, आज मैं बैंक का काम कर रहा हूँ, आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर गाँव जाकर कमाऊंगा, वहां से जो पैसा बेचूंगा उस पैसे से
मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन जाए कि जो तकलीफें, जो परेशानियां हमने गुजारी वो मेरी आने वाली पीढ़ी न गुजारे, वो आने वाली मेरी नस्ल न उठाए। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर इतने काबिल हो जाए कि वो अपने और अपनी औलादों का मुस्तकबिल संवार सके। लेकिन आज इसके बावजूद हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं, कोई अच्छी स्कूल नहीं। आज हमारे बीच जो हमारे नेता घूमते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया, हमने बहुत काम किया। मैं आपसे पूछता हूं, आज चिंता कैंप के अंदर ये किताब छप के बढ़ रही है ना, आपने भी पढ़ी होगी। इस किताब के अंदर लिखते हैं हमारे एमएलए साहब, हमारे नवाब मलिक साहब लिखते हैं कि वार्ड नंबर 135 में 53 करोड़ का काम किया गया। कितने करोड़ का? कितने करोड़ का? जोर से, कितने करोड़ का? 53 करोड़ का काम किया गया। दोस्तों, कहां है काम? दिख रहा है आपको? मुझे तो यह भी नहीं मालूम 53 करोड़ में जीरो कितने आते हैं, यह भी नहीं मालूम, कभी देखा ही नहीं। इसके बावजूद बोलते हैं कि हमारे इलाके में 53 करोड़ का काम हुआ। किधर है? तो इस बुक के अंदर लिखा है कि गटर बनाए, लेटरिन की मरम्मत की, कब्रिस्तान की मरम्मत हुई और शेड डाले गए, बेंचेस लगाई गई। इसके अलावा गटर के ऊपर क्या बोलते राजी को,